अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे घर में ना मिलाद हो रही है। तो हमारी आंटी करवा रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, उसके लिए तैयारियां बहुत ज़्यादा करनी है। तो वैसे तो हम लोग ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे हम लोग सेटअप बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग चीज़ बिछा देंगे, कपड़ा वगैरह। तो यहीं पे बैठेंगे इंशाल्लाह, सूरह यासीन भी पढ़ेंगे और अभी हमने सूरह यासीन भी लेने जाना है। और उसके अलावा कमरा में नीट एंड क्लीन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ और अपने भी। तो तैयार भी होना है, बच्चों को भी तैयार करना है। तो जो जो मेरी मसरूफियात है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और जी मेरा क्या हुआ, गिर गए हो हैं? किस तरह चलते हो? ठीक हो जाओ, दर्द हो रहा है? अच्छा। तो नए कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, मैंने एक दफा भी नहीं पहनाए, वही जो मैंने गांव से सिलवाए थे। उसके लिए मैंने ये इलास्टिक मंगवाई है। 100 रुपए की इतनी छोटी सी इलास्टिक दी है। अगर यही बाजार से लेना तो वहाँ पे 30 रुपए की ये मिलनी है। तो बस जल्द इमरजेंसी में लेनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो वो जो कपड़े हैं ना मैं उसे रख रही थी, अगले साल मैं पहनाऊंगी। मैंने कहा आज मिलाद है घर में, तो नए नए कपड़े पहनाते हैं। उसके अलावा ये मैं जो गाँव से दुपट्टा लेके आई थी ना, मैंने सूट सिलवाया था, उसके साथ ये दुपट्टा पिको होने वाला था, तो मैंने करवाया नहीं था। तो बस साथी पिको करवा रही है, इसके जो पल्लू है ना सिर्फ वही मैंने पिको करवाई है। तो अभी बस हस्बैंड को भेजा था तो वो बस जल्दी से पिको करवा के लाए हैं। और साथ में अच्छा मैं ऑयल लगाती हूँ, इधर बैठो। और साथ में ये लास्टिक मंगवाई है। अभी कपड़े भी इस्त्री करने बैठो मेरा बेटा, मैं ऑयल लगा देती हूँ। ये बड़ा अच्छा। ये जो ऑयल है ना, मैंने एक दफा आप लोगों को पहले भी बताया था, अबकरी से मिलता है करामाती ऑयल। अगर बच्चों को चोट लगती है ना या फिर पाँव में पेन होती है या टांग में, तो मैं बच्चों को भी ये लगा दिया करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इससे बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। खेलो। अब ना मैं कमरा साफ कर लूँ और बेडशीट चेंज करूँ और उसके अलावा झाड़ू लगाऊँ, डस्टिंग करूँ। और उसके बाद फिर मैं कहती हूँ अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे जो जुहर की होगी, उसके बाद मिलाद स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैं बाहर से बेडशीट ले आती हूँ और पहले बेडशीट चेंज करती हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा ये दरवाजा हम वैसे खोल देते हैं क्योंकि झाड़ू भी लगाना है। मैं ईंट लेके अच्छा ये दरवाजा ऐसे खुलता नहीं है, जब भी मैंने खोलना होता है ना तो इसके आगे मैं इस तरह ईंट रख देती हूँ, तो फिर आसानी होती है, बंदे ने बार बार आना जाना होता है। तो इस तरह ईंट रख दिया। अच्छा मौसम भी बहुत ज्यादा प्यारा है, वो गहरी वाली धूप नहीं निकली, हल्की सी निकली है। और ये वाले कपड़े मैं पहनाने लगी हूँ बच्चों को, ये वाले। तो ये कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हुए। अच्छा मैं गांव से आई थी ना, मैंने शॉप पर ऐसे ही रख दिए, कोई छेड़ा नहीं है। अपना भी सूट इसमें डाल के रख दिया है और बच्चों के भी। अब मैं निकाले हैं, मैंने कहा बच्चों को आज यही पहनाती हूँ। ये बेडशीट ले जाते हैं और ये चेंज करते हैं। चलो मेरा बेटा, ये देखें। अच्छा इधर से काम करना होता है, उधर से बच्चों ने ये ना बिखेरना होता है बस। ये अभी इलास्टिक आई है, उसको बिखेर वो फेंक दिया। आप इधर पीछे पीछे ढूंढ रहे हो बच्चों। ये क्या किया है? गंद मार दिया है। अच्छा जब भी मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, हस्बैंड घर पे होते हैं, छुट्टी उन्हें होती है, तो वो ना रूम को सेट कर देते होते हैं, इस वजह से इतना ज्यादा खिलारा नहीं है। उन्होंने ये चारपाई भी सेट की, ये बेड भी सेट किया, ये खिलौने इधर रखे हैं। तो उन्होंने ना रूम को सेट किया है। तो मैंने कहा फिर भी अच्छे तरीके से ना हम लोग कर लेते हैं, बेडशीट चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब छुट्टी होती है ना, वीकेंड होता है, हम लोगों का नाश्ता भी लेट होता है। हम लोगों का नाश्ता जो है ना वो तकरीबन 10:30-11 बजे तक हमारा नाश्ता हो रहा होता है। दवाइयाँ दे दी बच्चों को? हाँ दवाइयाँ दे दी हैं। और इसको नूर को नेबुलाइज भी करवा दिया है क्योंकि उसको ना थोड़ा सा रेशा जो है वो हो रहा है, तो मैं हमने कहा कि उसे नेबुलाइज करवा देते हैं। 2 दिन बस इसे नेबुलाइज करवाएंगे, बाकी अल्लाह का शुक्र है बच्चे बिल्कुल ठीक है। और जब भी मैं ना दवाइयों का कोर्स पूरा कर लेती हूँ ना बच्चों का, उसके बाद ये है टक्सिकिल, ये होम्योपैथिक सिरप। तो इसके ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया। तो मैं फिर भी उनको हफ्ते एक ये बोतल है ना, मैं दोनों अपनी बेटियों को ये पिलाऊंगी
तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए सिरप अच्छा है। और उसके अलावा ये ना होम्योपैथिक की ये जो गोली है ना प्रोंसीपोर्ट की, ये भी मैंने लेके रखी हुई है। मैंने कहा जब इशार को मैं देती हूँ, अच्छा इशार को देती हूँ तो वो एंटीबायोटिक से ना, एंटीबायोटिक जो होती है ना उससे बच जाती है। नूर छोटी है तो उसके लिए अभी ये गोलियां सही नहीं है, तो मैंने कहा जब वो बड़ी हो जाएगी ना उसको नूर मैं ये प्रोंसीपोर्ट की गोलियां सेंट्रो करूंगी। जब से ये मैट्रेस लिया है ना, इसकी कोई सहूलत हुई है ना, मुझे दिन में 2-3 दफा बेडशीट ना सेट करनी पड़ती थी। बेडशीट हो जाती थी आगे पीछे फिसल जाती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेडशीट टिकी रहती है और रात तक वैसी रहती है। तो मैं इतनी कोई रिलैक्स हुई हूँ ना, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे तुम्हारी सही सहूलत हो गई। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो अभी ये एक कवर लिया है, जब भी अल्लाह ने तौफीक दी ना इंशाल्लाह दूसरा कवर भी लेंगे और वो फुल वाला लेंगे, जीप वाला। मुझे बहुत सी प्यारी बहनें बता रही होती हैं कि लंडे बाजार से मिलता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं लाजमी लूंगी। चलो शायद इधर से पकड़ो, मम्मा की हेल्प करवाओ। इधर से पकड़ो बेडशीट। और खाने में क्या बन रहा है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा पहले एक काम को ना साइड पे बंदा लगा ले, फिर बाकी के काम आपको साथ शेयर करती हूँ मैं। करते थे ना, हमें बहुत ज्यादा शौक होता था कि हम लोग इसी तरह महफिल करवाएं, हम लोग मिलाद करवाएं। तो हम लोग छोटे होते थे, मैं हम सारी बहनें और साथ में आस पड़ोस की जितने भी होती थी ना हमारे साथ की लड़कियां, हम लोग सारी इकट्ठी हो जाया करती थी। और उसके अलावा कोई भी चीजी मिजी लेके उसके बाद हम लोग कॉपियाँ उठा लेते थे ना, तो नाते पढ़ते थे, तो इतना कोई अच्छा लगता था। तो आज काफी टाइम बाद मुझे वो पुराना वक्त भी याद आया और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने कहा तो अल्लाह कम से कम जितनी भी तौफीक दे, अगर बाहर के लोग हम लोग नहीं बुला सकते तो घर में जितने भी लोग हैं हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। जहाँ पे एक हाथ उठना है इतने हाथ उठेंगे दुआ के लिए, और अल्लाह भी कबूल करने वाली ज़ात है। तो हमने कहा कि आज छोटी सी ना महफिल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिलाद पे गए थे ना, तो ये इस्लामाबाद में जो सीधी सी बात है ना, वो कह रही थी बाजी के बहुत से लोगों को बुलाया था ना, बहुत से लोग आए नहीं है। ये चीजें आजकल खत्म हो गई हैं, कोई किसी के घर आना जाना नहीं है, कोई मिलाद करवाता, कोई आता जाता नहीं। बहुत कम वहाँ पे लेडीज थी, तो कोई आया ही नहीं है। अच्छा बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और ये भी मैंने चेंज सेट कर दी है। और उसके बाद अब मैंने कहा झाड़ू में लगा लेती हूँ। बच्चों को मैं छोड़ आई हूँ उनके दादों के कमरे में, क्योंकि उनको मिट्टी पड़ती है, तो मैंने कहा उनको छोड़ के मैं आती हूँ और बस झाड़ू दो। अच्छा ये झाड़ू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने रमजान में लिया था, भाई कोई अंकल आए हुए थे बेचने वाले, उनकी बहुत ज्यादा एज बच्चे थे बच्चे क्या थे, बच्चे हाँ बच्चे बेचने आए थे। तो बहुत ये ना बहुत ही अच्छा झाड़ू है, मैं यही लगा रही हूँ और कोई मैं झाड़ू लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बैठ के नीचे से सारा अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाता है। तो मुझे इतनी कोई जरूरत होती है इस झाड़ू से बहुत ही ज्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं मिलाद करा रही हूँ, मेरा जो छोटा बेटा और छोटी बहू है, हम उसके कमरे में होंगे। कमरा थोड़ा बड़ा है और खुला है, उधर ही हम सेटअप बना रहे हैं, उधर ही बैठेंगे, उधर ही तिलावत करेंगे, उधर ही हम बैठ के खाना खाएंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, सब कुछ हम उसी कमरे में करेंगे। तो अभी ये जो मैंने शुरुआत कर दी है, ये सारा मैंने आलू प्याज टमाटर सारा कुछ जो मंगाया, ये मुर्गी पड़ी है, साथ हलवा बनाएंगे, मीठी चीज भी होगी, ये भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला पेशिंदी नमाज पढ़ के, जिसको कहते हैं मगरिब की नमाज, और मैं जोहर की नमाज, हाँ जोहर की नमाज पढ़ के, जिसमें के सादे लफ्जों में बोलती हूँ पेशी की नमाज, ये पढ़ के फिर हम मिलाद शुरू कर लेंगे। उतनी देर हम सारा खाना पका लेंगे, पकाते रहेंगे, और साथ साथ ना हम दरूद पाक भी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा झाड़ू मैंने लगा लिया है, उसके बाद मैंने कहा कि ये टाइम पीस, ये सीनरी और उसके अलावा जो एलईडी है, काफी टाइम हुआ इस पे मैंने डस्टिंग नहीं की। मैंने कहा इनको भी साथ साथ में डस्टिंग इनकी भी कर लेते हैं, और जो फर्नीचर है ना उसे भी हम लोग ना साथ साथ साफ कर लेते हैं। तो अगर तो ना आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं। उसके अलावा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किसके घर में मिलाद हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके अलावा 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो उसके लिए क्या बांटना है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा मैं आपसे ना एक बात करना चाहूंगी
कि हम लोग कहते हैं ना हर चीज का मजा जवानी में शॉपिंग करना, घूमना फिरना, लेकिन जो इबादत का असल मजा है ना वो भी जवानी में है। तो हम लोग भागते दौड़ते हैं, हर चीजें करते हैं, लेकिन हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक को नहीं खोलते। बहुत ही टाइम हमारे जो कुरान पाक होते हैं वो बंद पड़े रह जाते हैं। तो हमें कुरान पाक भी खोलना चाहिए, उसके अलावा नमाज भी पढ़नी चाहिए। जितने भी हमारी तौफीक हो सके हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें ना अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह के इतने ज्यादा एहसानात है ना कि हम लोग इबादत करें, उनका जिक्र करें, तब भी हम अपने अल्लाह का ना शुक्र जो है ना पूरा अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अल्लाह के बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एहसानात है। तो मुश्किल हो, खुशी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। मैंने कमरा ना सेट कर दिया है, झाड़ू लगा दिया, मैंने डस्टिंग भी कर दी है। और उसके अलावा ना हम लोग जो महफिल करवा रहे हैं ना, हम लोगों ने ना कोई भी नात खा नहीं बुलवाई बाही से। 3 बहनें हैं घर में, एक मेरी सिस्टर और 2 कजन्स हैं। उनको नात पढ़नी आती, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती नात पढ़ना। तो एक तो जो होते हैं ना सोर, वो वाले भी मेरे अच्छे नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के नाम मुझे आते हैं, वो मैं पढ़ूंगी। और उसके अलावा जो भी नाते घर में पढ़ेंगे ना वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो बस शौक है, अल्लाह का शुक्र है, खुशी खुशी हम लोग बस छोटी सी महफिल कर रहे हैं। तो अल्लाह बस कबूल करे। और सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए ना ढेर सारी मैं दुआ करूंगी, आप सबको भी मैं ढेर सारा दुआओं में याद रखूंगी। तो बस वीडियोस को देखना है, आप लोगों ने भी कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आज का ना जो व्लॉग था वो कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के ना मैं कपड़े कर लेती हूँ प्रेस, और इनमें ना इलास्टिक डालने वाली, वो इलास्टिक डाल के तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, जाके ना सूरह यासीन हम लोग ले आते हैं। तो सोच रहे हैं कोई वो ब्रांडेड नहीं होता कपड़े का बना हुआ, सोच रहे हैं कहीं से मिल गया तो वो भी हम लोग ले लेंगे। प्यारा मौसम है ना। थोड़ी सी शॉप की बनाएगी ना। खुशबू आंटी ने खुशबू वाली नहीं बोली, आंटी ने दूसरी बोली। खुशबू वाली बोली है। अच्छा, खुशबू ले लो, एक मेरे लिए भी लेना। ये वाली ले लेते हैं। हाँ, एक मेरे लिए भी लेना। ये वाली ये ठीक है। ठीक है। बॉटल्स कितने पे आए किधर? वो ऊपर तक है। वो बड़ी वाली नहीं है, वो स्विच के साथ रखती है। फूल कितने प्यारे हैं। स्टेशनरी में बड़ी अच्छी चीजें पड़ी हाँ, होती बहुत प्यारी ये चीज़ें पड़ी हैं। फ्लावर देखो, ये देखो, ये बच्चों के इंटरेस्ट के लिए देखो, ये सारे नाम उनको आएंगे, फ्लावर्स के नाम आए। है। 200 रुपये की ये हैप्पी, सिली, स्लीपी, ये देखो, एंग्री, है। ये तो बोर्ड। खैर उन्हें भी समझ नहीं आनी है ना, कि इतनी अच्छी चीज है लर्निंग के लिहाज से।
हेलो हेलो आओ इधर। ये देख हमारा ड्रेस। वाह मम्मा तुम भी दिखाओ अपना फ्रॉक घूम कर दिखाओ। देखो आप बाल दिखाइए। नूर बताओ किसने रेडी किया को? मम्मा मम्मा और मम्मा बाबा? बाबा मम्मा बाबा मम्मा पापा ने की? शाल भी बताई किसने मम्मा रेडी किया? बाबा मम्मा ने। मम्मा मम्मा इधर रखनी है सेन में। मैं साथ करवाती हूँ ना। और ध्यान से रुको, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। तो अल्लाह का शुक्र है तैयार हो गई हूँ। हमने अल्लाह का शुक्र है नमाज भी पढ़ ली है और उसके बाद 3 बजे का टाइम है। बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया। तो हमने कहा उसके बस जल्दी से ना ये विशाल है केस और उसके ऊपर सेटअप करते हैं। उसके बाद हम ना सूरह यासीन पढ़ते हैं बैठ के। अच्छा ये नीचे मैं कपड़े बिछा रही हूँ, केस है इसके ऊपर हम वो जो नरम गद्दे नहीं होते वो वाले ऊपर हम बिछा लेंगे। दूसरा बिछाते हैं। चादर बाहर कर दी है और उसके साथ ये भी मैं ना इस्त्री वाली ट्राली पे रख आती हूँ। तो जब फ्री हो जाएंगे ना फिर हम लोग चादर ले आएंगे, सारी चीजें फिर इधर अपनी जगह पे हम लोग रख देंगे। और ये देखो मैंने लगाई मैंने बनाई इसकी बैटरी देखो। ये मुझे कागज मिले मैंने उसको बैटरी बनाई। ये मोबाइल है शाल का। मैंने पीछे से देखो ये लाइट है और एक गोल डायरा सा बना कलर में हुआ है। तो एक तो ये वाला हम लोग बिछा लेते हैं। आयो आयो आ जाए आयो दूर हटो। तो सेटअप सारा कर लिया है। यहाँ पे साइडों पे मैंने तकिए रख दिए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो कुछ मेरे हैं, कुछ मैं अपनी सिस्टर्स के उठा लाई हूँ, कुछ आंटी के उठा लाई हूँ। तो बेडशीट्स भी ऐसे गद्दे सारे लोग मिल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे रख दिए हुए और बिछा दिया, सेटअप हो गया। तो वुजू भी मैंने कर लिया है। अभी हम सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं और सबको मैं कहती हूँ कि आ जाए और बस जल्दी से शुरू करते हैं। 3 बज गए अब। सही है। प्लेट में तस्वीरें भी रखी हैं, वो भी रखी हैं। अच्छा वो बना के मैं साथ ही उठाऊंगी।